हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लविंग, लवली, काइंड, रिस्पेक्टफुल, प्रिटी, लवेबल मदर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्रिय माताओं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके कारण हम लोग इस धरती पर हैं, और बच्चों, हम जैसी माताओं के कारण आप सब लोग इस धरती पर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस धरती पर लाने के लिए और इस खूबसूरत संसार के दर्शन कराने के लिए। ये माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, और इस खूबसूरत रिश्ते की ना एक अलग ही खूबसूरती और एक अलग ही पहचान है। तो जब मैंने खुद देखा है, मैं अपनी बेटी को देखती हूँ कैसे वो अपने बच्चे को पालती है, इतने प्यार से, इतने नाजों से। और हमने भी अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है। आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए कि हमारे बाप हो गए। सच कह रही हूँ। आजकल वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें तरीके दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। आजकल ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है, खासकर लॉकडाउन के बाद तो इतने चेंजेस आए हैं। और दूसरा ये क्या बोलते हैं, इंटरनेट ने ना सारी दुनिया चेंज कर दी है, सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ इंटरनेट पे है। तो इंटरनेट कौन सिखाता है, मतलब इंटरनेट आता है हम लोगों को, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन हमारे बच्चे करवाते हैं। तो ये खैर ये अच्छी बात है। तो मैं आज बात करने लगी हूँ कि कई बार माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत टॉक्सिक होता है। वो रिश्ता इतना ख़राब हो जाता है ना कि बच्चे माँ से एकदम अलग हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, या तो पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं कि बच्चों को अलग कर देते हैं। तो तब ये इतना दर्द मिलता है ना कि उस दर्द में ना इंसान पूरा खुल जाता है, और उसकी ज़िंदगी ना पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि टॉक्सिक लोगों के साथ निभाना मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम लोगों को उसके लिए, हर माँ को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। उसे अपनी ज़िंदगी भी बचानी ज़रूरी है, क्योंकि माँ ने एक अपना खून देकर बच्चे को पैदा कर दिया, उसे पाल के उसके बड़ा कर दिया, उसे उसके रास्ते दिखा दिए। माताओं की सीख बच्चों तक, जो बच्चों को सिखाना था, वो ख़त्म हो चुकी है। अब अपनी ज़िंदगी भी है, अपनी ज़िंदगी भी ज़रूरी है। तो हमें उन टॉक्सिक रिश्तों से निकल जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उस रिश्तों को खींचना, कि बच्चों को चिपका के रखना, क्योंकि बच्चे हैं, उनके लिए रोना है। स्ट्रांग होना ज़रूरी है, रास्ते निकालने चाहिए, और खुश रहना चाहिए, और उनको आशीर्वाद देते हुए अलग कर देना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। वो अलग बात है कि कई बार बच्चे ही परेशान होते हैं, कि अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं होते, तो माँ बाप दुखी रहते हैं, और वो दुख, लेकिन उस चीज़ को भी समझना चाहिए कि हर सूल की अपनी जर्नी होती है। जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें भी उठाई, खुशियाँ भी देखी, क्योंकि वो हमारी जर्नी थी। हमें आज भी दुख होता है कि हमारे साथ जो हुआ, कई चीज़ें इतनी बुरी हुई, इतनी टॉक्सिक हुई है कि वो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, हम उस काबिल नहीं थे। लेकिन अगर गहराई से समझा जाए ना, तो वो हम एक सोल है ना, वो हमारी सोल की जर्नी थी। हम लोग वही लिखवा के लाए थे। लिखवा के क्या, हम लोगों ने खुद ही वो जर्नी तय करी थी, और हमने खुद ही वो रिश्ते चुने थे। अगर इसको गहराई से पढ़ा जाए ना, गहराई से समझा जाए ना, तो हमारी जर्नी हमारी खुद की चुनी हुई जर्नी है। हमारे रिश्ते जो पिछले जन्मों से चलते आ रहे हैं, तो कई बार वो रिश्ते पहले से टॉक्सिक होते हैं। कई बार हमने किसी को तकलीफ़ दी होती है, तो इस जन्म में वो हमें तकलीफ़ देने आ जाते हैं, या कई बार हमने किसी को बहुत प्यार दिया होता है, तो हमें इस जन्म में प्यार देने को आ जाते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, पहले नहीं मानती थी, लेकिन मैंने ऐसा बहुत कुछ पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसके बाद मैं इस चीज़ को समझी हूँ। तो मेरी सब माताओं से गुजारिश है कि आप सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करिए, लेकिन एक टाइम आता है जब बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, और उनके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। और अगर वो तकलीफ़ में ना, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज़ आप तो कीमत होइए। आप सोचिए, आप अपने रास्ते चुनिए, और अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी बाकी की ज़िंदगी ख़राब मत करिए। और ऐसे ही बच्चों को बोलती हूँ कि अपनी माँ को बहुत प्यार करिए, कोशिश करिए उनके साथ आप प्यार भरा रिश्ता हमेशा निभा के रखें, क्योंकि रिश्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके मिलजुल कर रहें। अपनी माँ को प्यार देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ता बहुत प्यारा है। इस रिश्ते ने खून से सींच कर हमें इस धरती पर लेकर आया है, मतलब अपना खून से सींचा है, और तब हमें धरती पर लेकर आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस टॉक्सिक रिश्ते को उतना टॉक्सिक ना बनाया जाए। कोई ना, माफ़ करने की आदत सीखनी चाहिए। हमें इस जन्म में
अगर हम किसी से तकलीफ कोई हमें देता ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसे दुआएं दें, उसे माफ़ कर दें। और ऐसे ही मैं बच्चों से बोलती हूँ, बच्चे इतने समझदार नहीं होते, मतलब काफ़ी ज़्यादा एज आने के बाद नहीं समझ में आएगी, लेकिन बच्चों को भी अगर माओ से तकलीफ है, अपने पेरेंट्स से तकलीफ है, तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं, ये प्यार देती हैं और कैसे निकल जाती हैं, ऊपर पहुंच जाती हैं ईश्वर के पास, को पता भी नहीं चलता। और फिर अब हम लोग हाथ मलते रह जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि कितना हमें उनकी ज़रूरत है। जब वो होती हैं, जब वो चली जाती हैं ना, तब दिखता है हाय हम लोगों ने कुछ पल और बिताए होते हैं उनके साथ। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन, लव यू ऑल।